So now we will go for the anti-hepatitis viral drug. Okay, जिसमें सबसे पहला हमारा ड्रग है, इसका नाम क्या है? एडिपोविर। हाँ, पूरा नाम बताओ। डीपी वोक्सिल। ओके, अब एक्चुअली ड्रग कौन सा है हमारा? ये एडोपोविर है। ओके, और पूरा ड्रग का नाम क्या है? एडोपोविर डिपोविक्सिल। तो एक्चुअली ये होता कौन है? दिस इज द प्रो ड्रग। ओके, ओके, हाँ, so this is the adofovir dipovixil which is the pro drug. ओके, मतलब ये जो एडोपोविर डिपोविक्सिल है वो किस में कन्वर्ट होने वाला है? इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू द एडोफोविर। और ये कैसे कन्वर्ट होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ द हाइड्रोलिसिस। तो इसका होता है हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस करने वाले कौन रहते हैं? एंजाइम्स। ओके, तो वो होते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एस्टरेजेस। ओके, मैथिली आवाज आ रहा है क्या आपको? हाँ, टेक्स्ट में बताओ मुझे। ओके, तो एडोफेविर डिपोविक्सिल ये कौन सा ड्रग है हमारा? प्रो ड्रग है। ओके, उसका क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होने के कौन कर रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर एस्टरेजेस, और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको? एडोफेविर में। ओके, फिर ये एडोफेविर का क्या होता है? दिस इज गेट कन्वर्टेड इनटू द एडोफोविर, किस में है? डाई फॉस्फेट। ओके, अब मुझे स्ट्रक्चर देख के बताओ, ये pyrin एनालॉग है या फिर पायरिमिडिन एनालॉग है? पक्का? अभी अभी तो बताया था, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। ओके, फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। ओके, हाँ, बताओ, प्यूरिन मतलब कौन? दिस इज द प्यूरिन। ओके, जिसमें एक कौन सा वाला है? 6 मेंबर्ड और एक 5 मेंबर। ओके, और पायरिमिडिन में क्या है? ओनली 1 6 मेंबर रिंग, मतलब 2 रिंग वाला कौन सा है? प्यूरिन। सिंगल रिंग वाला कौन सा है? पायरिमिडिन। ओके, अब तो याद रहेगा। तो अभी हम लोग जो एडोफोविर देख रहे थे, वो एडोफोविर ये प्यूरिन एनालॉग है या फिर पायरिमिडिन एनालॉग है? हाँ, सो इसलिए इसके बारे में भी लिख देते हैं, दिस इज और प्यूरिन एनालॉग। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं एडोफोविर किस में कन्वर्ट हुआ है? एडोफोविर डायफॉस्फेट। ये एडोफोविर डायफॉस्फेट की हाई एफिनिटी रहती है टुवर्ड्स द डीएनए पॉलीमरेज। ओके, डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या रहता है? कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। ओके, तो ये डीएनए पॉलीमरेज के साथ में हाई एफिनिटी रहने की वजह से अब ये डीएनए पॉलीमरेज एडोफोविर को कहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देता है? इन द वायरल डीएनए, जिसके वजह से देयर इज द टर्मिनेशन ऑफ चेन। ओके, मतलब क्या नहीं हो रहा है? मतलब क्या नहीं हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। ओके, क्योंकि ये कौन सा वाला है? दिस इज द प्यूरिन एनालॉग। ओके, प्यूरिन के वजह से क्या बनता है? व्हाट इज प्यूरिन? प्यूरिन इज द नाइट्रोजन बेस। ओके, फिर शुगर के साथ में क्या बनेगा? न्यूक्लियो। चलो मैं बता देता हूँ एक बार का फाइनल। ओके, हाँ, 3 चीजें होती है। कौन से? एक कौन सा वाला है? दिस इज द नाइट्रोजन क्या है? बेस। ओके, नाइट्रोजन बेस हो गया। उसके बाद में क्या है? शुगर हो गया है। उसके बाद में कौन रहता है? हाँ, फॉस्फोरिक एसिड। ओके, सो दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। अभी अभी तुम्हारा बायोटेक हुआ है ना? हाँ, तो बायोटेक में डीएनए ट्रांसक्रिप्शन वाला और ट्रांसलेशन वाला कंप्लीट प्रोसेस है। ओके, हाँ, अब ये जो हमारे कौन है? दिस इज द नाइट्रोजन बेसेस। ओके, और नाइट्रोजन बेसेस कौन से रहते हैं? प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। ओके, सो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन से? प्यूरिन एंड कौन से वाले हैं? पायरिमिडिन। ओके, तो ये प्यूरिन एंड पायरिमिडिन कौन से है? ए, हाँ, जल्दी जल्दी बताओ। ए, जी, सी एंड यू, और कौन से है? टी। ओके, ये क्या है हमारे बेसिस? नाम क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। राइट, ये जो नाइट्रोजन वाले जो बेस होते हैं,
ये बेसेस जब मिलेंगे किसके साथ में, शुगर, और वो भी शुगर कौन से रहते हैं मैमल्स में, पेंटोज शुगर, राइट। तो ये क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो इन्होंने बनाया न्यूक्लियोटाइड। ओके, फिर ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड किसके साथ में मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड, मतलब मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ फॉस्फेट के साथ में, तब ये बनाता है न्यूक्लियो साइड, सॉरी उल्टा हो गया। ओके, तो ये वाला क्या बन गया हमारा, दिस इज द न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और ये जो न्यूक्लियो, सब कंधे से आ गए। ओके, हाँ हाँ। तो ये हमारा कौन है, दिस इज द न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड किसके साथ में मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तुमको क्या हो गया, हाँ। सो फॉस्फोरिक एसिड, जिसकी वजह से अब क्या हुआ, कौन बन गया है, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब ठीक है, हाँ ठीक है, अभी फाइनल कर देते हैं। तो बेसिकली कौन है, नाइट्रोजन बेस, और उसके साथ में कौन है, शुगर। ओके, तो क्या फॉर्म किया उन्होंने, न्यूक्लियोसाइड। अगर ये अपना कौन था, टी स्टैंड्स फॉर द थाइमिन। ओके, थाइमिन का ये बना देते हैं थाइमिडिन, राइट। तो थाइमिन का कौन सा रहेगा, दिस इज द थाइमिडिन। थाइमिडिन ये न्यूक्लियोटाइड है या फिर न्यूक्लियोसाइड है, ओनली ओनली क्या है, नाइट्रोजन बेस बेस प्लस शुगर। तो जो शुगर है दैट इज द थाइमिडिन। ओके, फिर दूसरा वाला ए स्टैंड्स फॉर द एडेनिन। एडेनिन का क्या बनेगा, इट इज द एडिनोसिन। ओके, तो इसका नाम क्या है, दिस इज द एडिनोसिन। तो तीसरा वाला कौन सा है हमारा, सी। सी मतलब कौन सा है, साइटोसिन। ओके, साइटोसिन का बनता है साइटिडिन। ओके, साइटोसिन, साइटोसिन का कौन सा बन गया, दिस इज द साइटिडीन। फिर कौन सा वाला है हमारा, यूरेसिल। ओके, सो यूरेसिल का कौन बनेगा, यूरिडिन। ओके, तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड किसके साथ में मिलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड के साथ में। ओके, और ये क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। अगर एक फॉस्फोरिक एसिड रहा तो ये क्या कौन सा कहलाएगा, मोनो। ओके, दो रहे तो डाई। ओके, एंड तीन रहे तो ट्राई। ओके, तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, तो ये क्या है, हाँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ये कौन हो गया, उसमें कौन है, एडिनोसिन क्या है, एक शुगर है। ओके, मतलब कौन हो गया, न्यूक्लियोसाइड, और कितने फॉस्फेट लगे वाले हैं, तीन। ओके, अब समझ में आ गया क्या है। तो जो अपन एडिनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजन बेसेस। ओके, और उसमें भी प्यूरिन वाले बेसेस कौन से हैं, प्यूरिन वाले बेसेस कौन से, एडोनिस, एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, और बाकी के फिर कौन से वाले हैं, पायरिडिन। ओके, एडेनिन जो प्यूरिन वाले मतलब कितने रिंग वाले, दो। ओके, और पायरिडिन वाले मतलब एक सिंगल। अब ठीक है, राइट। तो अब हम लोग, ओके, तो पहला वाला ड्रग कौन सा था हमारा, दिस इज द एडोफोविर डिपोविक्सिल विच इज द प्रोड्रग। कौन सा एनालॉग है, प्यूरिन एनालॉग। प्यूरिन क्या है, नाइट्रोजन बेस। ओके, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, बाय हाइड्रोलिसिस एडोफोविर विच इज द एक्टिव फॉर्म। ओके, फिर वो कन्वर्ट होता है एडोफोविर डाइफॉस्फेट में, जिसकी एफिनिटी ज्यादा होती है डीएनए पॉलीमरेज में, फिर कारो इनकॉर्पोरेट हो गया वायरल डीएनए में, एंड इट विल कॉज द टर्मिनेशन ऑफ द चेन। ओके, फिर दूसरा वाला ड्रग है हमारा, इट इज द टिनोफोविर। किसके जैसा है वो, इट इज लाइक द, किसके जैसा, एडोफोविर की जगह पे कौन आ गया, टिनोफोविर। ये भी कौन सा वाला है, इट इज ऑल्सो द ईस्टर प्रो ड्रग होता है। ओके, मतलब ये भी किसमें जाके कन्वर्ट होने वाला, इट इज ऑल्सो विल गेट हाइड्रोलाइज इनटू द टिनोफोविर। ओके, ये टिनोफोविर किस में जाने वाला है, इट विल गेट इनकॉर्पोरेट, पहले किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे देखो, एडोफोविर किस में कन्वर्ट होगा, एडोफोविर डाइफॉस्फेट। तो ये टिनोफोविर किस में कन्वर्ट होगा, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टिनोफोविर डाइफॉस्फेट। ओके, तो
अब ये टिनोफोविर डाइफॉस्फेट अब क्या करेगा, इट विल गेट इनकॉर्पोरेटेड टू द, हाँ, सबसे पहले किसको इनिबिट कर देगा, डीएनए पॉलीमरेज को। तो सिंपली वी कैन राइट डाउन इट विल इनिबिट द डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्शन ऑफ द टिनोफोविर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो ड्रग आता है, दिस ड्रग इज कॉल्ड एज द रिबाविरिन। ओके, अब ये जो हमारा रिबाविरिन होता है, ये रिबाविरिन का हो क्या रहा है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप्स। ओके, और ये किस में कन्वर्ट होता है, रिबाविरिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, इसलिए हम लोगों ने सिंपली क्या लिख के रख दिया, रिबाविरिन विल गेट फॉस्फोराइलेटेड इनटू द रिबाविरिन ट्राइफॉस्फेट, और ये इनिबिट करता है वो किसको, वायरल स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज। ओके, तो अब मुझे बताओ ये वायरल स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या रहता है, आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या रहता है, जल्दी से बताओ। ओके, तुम लोगों ने पूरा कब, हाँ हाँ बताओ। हाँ, तो ये कौन सा पहला वाला कौन सा था, डीएनए पॉलीमरेज। ओके, बाद में कौन सा रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये किसको जाके इनिबिट कर रहा है, वायरस का स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज, जिसके वजह से कौन किसका सिंथेसिस रुक जाता है, एमआरएनए सिंथेसिस। दैट्स व्हाई वी कैन से द इट विल इनिबिट द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। ओके, तो पहले दो ड्रग कौन से वाले हैं, एडोफोविर किसको इनिबिट कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। ओके, टिनोफोविर डीएनए पॉलीमरेज। ओके, देन रिबाविरिन आरएनए पॉलीमरेज। ये बार बार चिल्लाते जा रहे हैं क्या, बढ़ते जा रहा है उनका। ओके, तो देखते हैं जब अपना ओवर लिमिट हो जाएगा। ओके, दो तीन पहले मर कर जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा रिबाविरिन। ओके, फिर एंटी हेपेटाइटिस में आता है नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स, जो किस में आते हैं, जिसका नाम क्या है, इंटरफेरॉन। ओके, इंटरफेरॉन ये क्या होते हैं वो पहले देखना पड़ता है हम लोगों को। ओके, बताओ इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन नाम सुने वाला है सब लोगों ने, एंटीवायरल पढ़े वाला है। ओके, अच्छा मीन बने वाला है, बताओ। ओके, हाँ, सो बताओ व्हाट आर इंटरफेरॉन। ये तो इंटरफेरॉन अल्फा है। ओके, पहले हम लोग देखेंगे ये इंटरफेरॉन बेसिकली होते क्या है। इंटरफेरॉन्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है इसैक एंड द लिंडनमैन ने, और वो भी बहुत लेट, दैट इज इन द 1957। ओके, तो ये जो हमारे इंटरफेरॉन होते हैं बेसिकली देज आर लो मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, तो अब बताओ ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, ग्लाइको प्रोटीन। ओके, तो लो मॉलिक्यूलर वेट मतलब साइज का उनका वेट और साइज कैसा रहेगा, कम रहता है। और ये एक्चुअली होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द साइटोकाइंस। साइटोकाइंस मतलब किसको बोलते हैं हम लोग, जो सेल्स को सिग्नल भेजने वाले होते हैं, उनमें से एक कौन है, हमारा इंटरफेरॉन। ओके, तो ये जो इंटरफेरॉन रहते हैं, ह्यूमन में हमारे तीन टाइप के इंटरफेरॉन होते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, दूसरा बीटा एंड तीसरा गामा। क्लास में क्या था हमारा, इंटरफेरॉन अल्फा। ओके, तो पहले ये इंटरफेरॉन क्या होते हैं यही हम लोग देखते हैं, यही से स्टार्ट किया था ना, रुक गए थे। तो पहले जो इंटरफेरॉन है वो किसने आइडेंटिफाई किए थे, दैट इज इसैक एंड द लिंडरमैन। तो ये नया नहीं है ना, 1957 मतलब कुछ भी नहीं है, राइट। अब ये होते हैं हमारे लो मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या होते हैं, सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, जो सेल्स को सिग्नल भेजते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली जो क्या है, दिस आर द लो मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन साइटोकाइंस होते हैं। ओके, और ये प्रोड्यूस कब होते हैं, पहले तो प्रोड्यूस इनको कौन करता है, होस्ट सेल प्रोड्यूस करते हैं। कब ये प्रोड्यूस होते हैं, जब होता है वायरल इन्फेक्शन। ओके, या फिर टीएनएफ अल्फा का ट्रिगरिंग होता है, या फिर इंटरल्यूकिन्स का ट्रिगरिंग होता है, तब इनको ये प्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल्स, राइट। अब जो ह्यूमन इंटरफेरॉन्स होते हैं बेसिकली दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। पहला टाइप कौन सा है हमारा, इंटरफेरॉन अल्फा।
ओके, तो ये इंटरफेरॉन अल्फा होता है, वो दिस इंटरफेरॉन अल्फा बेसिकली दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन ल्यूकोसाइट। ओके, तो ह्यूमन लिखने की जरूरत है क्या? पहले अपन लिख के रखने वाला है, दैट इज ह्यूमन। तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है ये? ल्यूको ल्यूकोसाइट्स। ओके, तो ल्यूकोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा वाला है? अल्फा इंटरफेरॉन। ओके, फिर दूसरा वाला ह्यूमन इंटरफेरॉन कौन सा है? बीटा। सो इट इज प्रोड्यूस बाय द फाइब्रोब्लास्ट। ओके, तो ये हो गया फाइब्रोब्लास्ट। और जो तीसरा वाला है दैट इज द गामा इंटरफेरॉन। ये जो प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड टी सेल्स। ओके, तो इस तरीके से हमारे तीन टाइप के ह्यूमन इंटरफेरॉन्स होते हैं। और कौन से ह्यूमन इंटरफेरॉन्स है? अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा इज प्रोड्यूस्ड बाय द ल्यूकोसाइट्स, बीटा फाइब्रोब्लास्ट एंड गामा एक्टिवेटेड टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब हम लोगों को ये देखने का है कि ये इंटरफेरॉन्स कैसे काम करते हैं वायरस के अगेंस्ट। तो अगर कोई कोई सेल होता है, उस सेल के ऊपर पहले ही क्या हो चुका है? वायरल इन्फेक्शन, तो वो इंटरफेरॉन बनाते हैं क्या? मतलब ये कैसा होता है, कैसे एक्ट करता है, पता है क्या किसी को? नहीं ना? तो ये याद रखने का मतलब, ये आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज बता के रखता हूँ। एक सेल है, उस सेल में वायरस का क्या हो चुका है? इन्फेक्शन हो चुका है। अब वो एक पए सेल में वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इंटरफेरॉन। ओके, वो सेल का खुद को कोई फायदा नहीं होता। ओके, और वो क्या करेगा? आजू बाजू के सेल्स को बचाएगा, क्योंकि वो इंटरफेरॉन क्या कौन सा मॉलिक्यूल है? साइटोकाइंस है ना? वो जाके बाजू वाले सेल को सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होंगे? उसके एंटीबॉडीज। ओके, समझ में आया? मतलब खुद को सैक्रिफाइस करके वो बाकी को बचाता है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से है। दिस इज सेल नंबर 1। ओके, एंड दिस इज सेल नंबर 2। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, कौन से सेल में हो रहा है, ये देख लेते हैं। पहली सेल वाले सेल है जिसमें क्या जा रहा है? वायरस जाता है। ओके, तो वायरस एंटर हो गया। वो वायरस एंटर होने के बाद में कहाँ पे चला जाता है? होस्ट सेल का जो मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल कर लेता है। मतलब वो चला गया किसमें? डीएनए में चला गया। ओके, जिसके वजह से अब ये जो होस्ट, जहाँ पे जो इंटरफेरॉन के जो जीन्स होते हैं वो स्विच ऑन हो जाते हैं, और पहली सेल क्या प्रोड्यूस करता है? इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल। ओके, तो पहले वाले सेल ने क्या प्रोड्यूस किया? इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स। अब ये इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स कहाँ पे चले गए? सेकंड वाले सेल में चले गए। सेकंड वाले सेल को में जाके इन्होंने फिर से जीन्स को क्या किया है? ये क्या कहलाता है? इंटरफेरॉन बाइंडिंग स्टिमुलेटेड सेल्स। ओके, तो ये जो एंटीवायरल प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करने के लिए इस जीन्स को ये ट्रिगर कर देते हैं, जिसकी वजह से जीन्स किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं? एंटीवायरल प्रोटीन्स को। अब ये प्रोटीन्स जाके क्या करेंगे? वायरस को किल करेंगे। समझ में आया? तो पहले सेल में क्या हुआ? इंटरफेरॉन प्रोड्यूस हुए। ओके, लेकिन ये सेल को कोई फायदा है क्या उसका? नहीं। लेकिन तो ये वाले जाके दूसरे सेल को ट्रिगर करेंगे, फिर वो सेल क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, एंड इट विल एक्ट अगेंस्ट द न्यू वायरसेस। समझ में आ गया? अब यही हम लोग सिस्टमेटिकली डायग्रामेटिकली देखते हैं। वायरस कहाँ पे चला गया है? सेल में। ओके, फिर वायरस का रेप्लिकेशन होता है, न्यू वायरस बनते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन सेल ने क्या प्रोड्यूस किया है? इंटरफेरॉन। ओके, ये इंटरफेरॉन कहाँ पे चला गया? अनइन्फेक्टेड सेल, जिसको ये वाला सेल नंबर कौन सा था? 1। ये वाला सेल नंबर कौन सा है? 2। ओके, अनइन्फेक्टेड सेल में वो एंटर होता है वाया द इंटरफेरॉन रिसेप्टर। फिर आता है सिग्नल ट्रांसडक्शन, कहाँ पे चला गया? न्यूक्लियस में। और क्या बनाया? इंटरफेरॉन इंड्यूस कौन से वाले प्रोटीन? एंटीवायरल प्रोटीन्स, जिसकी वजह से फिर ये वायरस का रेप्लिकेशन रोक देता है। फर्स्ट सेल में या सेकंड सेल में? सेकंड सेल में। समझ में आ गया? मतलब अगर कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है, वो खुद को क्या कर लेगा? सैक्रिफाइस करेगा। कबड्डी में देखे वाला है। ओके, जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है वो फिर उसके पीछे पीछे भागते रहता है। ओके, वैसा ही, ताकि बाकी के लोग फिर बच जाए। राइट, तो ये हो गया हमारा इंटरफेरॉन।
अब ये जो इंटरफेरॉन जो रिसेप्टर रहते हैं, इन रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा है नहीं, अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स है। ओके, जिसमें का कौन सा वाला है, जैक्स्टेट रिसेप्टर, राइट। सो दिस रिसेप्टर इज द इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन रिसेप्टर। ओके, और ये रिसेप्टर कौन सा दिखाई दे रहा है, दिस इज द जैक जैक स्टैट रिसेप्टर। ओके, तो ये अपना कौन सा मॉलिक्यूल है, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन कहाँ पे जा रहा है, इंटरफेरॉन रिसेप्टर पे, विच इज द जैक रिसेप्टर, सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 में चला गया। ओके, तो अब वहां से फिर वो कहाँ पे चला गया है, इन द जीन्स। जीन्स को उसने क्या किया है, एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। मतलब ये अक्खा डायग्राम क्या के लिए रखा वाला है, सिर्फ ये रिसेप्टर के लिए। तो इंटरफेरॉन के रिसेप्टर कौन सा वाला है, इट इज द जैक्स्टेट रिसेप्टर। इट इज वेरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वी हैव टू कीप इन माइंड। ओके, अब चले जाते हैं हमारे किसके पास में, इंटरफेरॉन अल्फा के पास में। कौन प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइड। ओके, तो ये क्या है, हमारा नॉन सिलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स होता है। तो ये कौन किस में यूज होता है, जैसे क्रोनिक हिपेटाइटिस बी हो गया, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी हो गया, देन एड्स रिलेटेड, दैट इज कैपोसी सार्कोमा। ओके, देन इट इज कॉल्ड एज द पॉन्डिलोमा एक्यूमिनाटा। ये कंडीशंस में हम लोग यूज कर सकते हैं इंटरफेरॉन अल्फा। लेकिन इसके क्या है, एडवर्स इफेक्ट। जैसे पहला एडवर्स इफेक्ट कौन सा वाला है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, देन न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, देन माइलोमा का सप्रेशन होता है, और इट में कॉज द थायराइड डिसफंक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग द इंटरफेरॉन अल्फा। फिर नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन में कौन सा क्लास से आता है, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। ओके, तो पहले बताओ व्हाट आर द रिट्रोवायरसेस। रिट्रो, नॉर्मल प्रोसेस क्या है, डीएनए टू आरएनए। फिर एबनॉर्मल प्रोसेस उसका उल्टा, आरएनए टू डीएनए। तो ऐसे जो वायरस है जिनका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, आरएनए, विच विल गेट कन्वर्टेड इनटू डीएनए, दैट विल बी कॉल्ड एज रिट्रो वायरसेस। ओके, तो वो हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, हाँ दिखाई दे रहा काफी बड़ा, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। आज आज जैसे खत्म हो जाएगा तुमको समझ में आ जाता है। पहला कौन है, इसका नाम क्या बोला गया बताओ, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मतलब कौन, बेस प्लस शुगर। ओके, जैसे नाम, पहला ए एडिनोसिन, टी वाला थाइमिडीन। ओके, क्या है, थाइमिडीन। तो ये जो शुगर प्लस बेस वाला है, ये न्यूक्लियोसाइड के कौन से है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ओके, वो हम लोग प्रोसेस देखने वाले हैं। कौन सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स RNA to DNA. DNA to RNA is transcription and reverse means RNA to DNA. ओके, तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को इनिबिट करने वाले क्या है, न्यूक्लियोसाइड। फिर दूसरा कौन सा रहेगा, उसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनिबिट करने वाले नॉन न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो ये न्यूक्लियोसाइड कौन से है, जिडोवुडिन, देन एडिडानोसिन, देन झालसीटाबिन, देन स्टाइविडिन, लाइमिविडिन एंड द अबाकाविर। इस तरीके के ड्रग कौन से है, जो किसको इनिबिट कर रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मींस आरएनए टू डीएनए का कन्वर्जन करने वाले कौन है, न्यूक्लियोसाइड। दूसरा वाला कौन सा है, नॉन न्यूक्लियोसाइड, जिसमें कौन आते हैं, नेविरापाइन, देन इफाविरेंस एंड द डेलाविरडिन, राइट। उसके बाद में कौन है हमारा, प्रोटीएज इनिबिटर। ओके, अब ये नाम में अलग अलग लग रहा होगा, जैसे अभी जैसे हम लोग रिट्रोवायरस पढ़ेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा, जिसमें आते हैं इतने सारे ड्रग। फिर एंट्री और फ्यूजन का इनहिबिटर, दैट इज द इन परविटाइड। ओके, उसके बाद में CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर, पहली बार ये नाम सुन रहे हैं इसका। ओके, इसलिए अजीब लगता है बिल्कुल सिंपल, वैसे सारे आगे देखने वाले। देन इट इज नेम एज द मैरा विरोक, देन इंटीग्रेज इनहिबिटर, जो कौन सा है, राल्टे ग्रावी। ओके, हाँ तुम लोगों को अभी गंदे आदत लग गई ना नोट्स मिलने की, हाँ इसकी वजह से कोई लिखता नहीं है ना, हाँ जिसकी वजह से कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है। ओके,
जो कि जब लिखते रहते हैं तब दिमाग में जाता है। ओके। हाँ। अभी मुझे बताओ, अगर मैंने बंद कर दिया, कितने ड्रग्स का इवन नाम तक लिखते आएगा तुमको? नोट्स लिखना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि बाद में आप लोगों को बाद में के लिए काम में आएगा, अंदर जाने के लिए भी वो जरूरी होता है। मतलब उतना लिखना जितना काम का रहता है। ये इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू राइट डाउन। कम से कम क्लासिफिकेशन तो अंदर जाना चाहिए। ओके। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला है, एंटी रेट्रो वायरस ड्रग्स। अगले बार से नोट्स 15 दिन के बाद में मिलेंगे। ठीक है। हाँ हाँ। राइट। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंटी रेट्रो वायरल ड्रग। ओके। एंटी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स मतलब कौन से ड्रग्स होते हैं जो किसके अगेंस्ट में एक्ट करेंगे? हाँ। तो ड्रग्स विल विच विल एक्ट अगेंस्ट द रेट्रोवायरसेस, राइट? तो जो रेट्रोवायरसेस के अगेंस्ट में एक्ट करते हैं, दीज आर द एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। अभी बताओ, इसमें रेट्रोवायरस सबसे फेमस रेट्रोवायरस कौन सा है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके। और इसी को हम लोग कौन सा वायरस बोलते हैं? HIV वायरस। ओके। और ये जो वायरस है, जो क्या कॉज करता है? कंडीशन दैट विल बी कॉल्ड एज AIDS, मीन्स acquired immunodeficiency syndrome. Syndrome means combination of many conditions that will be called as syndrome. Okay. तो इम्यूनो जो डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे डिसीजेस हो जाते हैं, बहुत सारी कंडीशन आती है, कलेक्टिवली दे विल बी कॉल्ड एज सिंड्रोम। ओके। और ये हो गया हमारा रेट्रोवायरस। तो अब बताओ, एज अपने को एड्स के बारे में तो ऑलरेडी पता है, ये वायरसेस को मार सकते हैं क्या? नहीं। ओके। मतलब इसका क्योर है क्या? तो ये ड्रग्स अपन जब लेते हैं तो वो क्योर करने के लिए लेते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए लिख देंगे, दे डू नॉट कॉज द लीड टू द क्योर। अगर क्योर कॉज नहीं करते हैं, फिर हम लोग ह्यूमंस इनको इस ड्रग को क्यों देते हैं? सिम्टम्स कम करने के लिए या फिर जिंदगी के और वक्त बढ़ाने के लिए? मतलब उसको क्या बोलते हैं? तो अगर क्योर तो नहीं हो रहा, बट इट विल प्रोलॉन्ग द लाइफ। ओके। सो ये लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं, साथ में लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। अगर आप लोग बहुत बीमार रहते हो तो बहुत खुशी खुशी रहते हैं ना? नहीं। हाँ। ओके। तो अच्छे से कब रहते हैं? जब, हाँ, हेल्दी वाला फीलिंग रहता है। तो ये ड्रग्स भी क्या करते हैं? लाइफ की क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं। और जो भी कॉम्प्लेक्सेस आने वाले हैं इन, मतलब एड्स में क्या आते हैं, काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस को ये कर देते हैं पोस्टपोन। ओके। लेकिन होना है, मतलब होना ही है, बस जस्ट इसको ये क्या कर देंगे? पोस्टपोन कर देंगे। तो ये हमारे हैं एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। ओके। जो किसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये जो हमारा HIV वायरस होता है, दिस HIV वायरस इज बेसिकली कौन सा वाला वायरस है? इट इज सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ओके। मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। RNA किस में कन्वर्ट होता है? DNA। कौन सा वाला DNA? प्रोवायरल DNA। RNA से DNA में कन्वर्ट होने के लिए क्या लगता है? एंजाइम। और वो एंजाइम कौन सा है? DNA से RNA में ट्रांसक्रिप्शन। हाँ। DNA to RNA ट्रांसक्रिप्शन एंड एंजाइम इज द ट्रांसक्रिप्टेज। ओके। एक बार वो देख ही लेते हैं, राइट? तो सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं DNA टू RNA कन्वर्जन वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, राइट? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और तो ये मतलब इस साइड वाला वो कौन सा वाला है? ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज DNA टू RNA। और इसको जो ट्रांसक्रिप्शन कॉज करता है, उस एंजाइम का नाम क्या रहेगा? दिस एंजाइम विल बी कॉल्ड एज द
ट्रांस हाँ स्क्रिप्टेज। ओके, तो ट्रांसक्रिप्टेज। और याद रखना अब दूसरा भी नाम आएगा जो आप लोग ऑलरेडी बायोटेक में पढ़ चुके होंगे। ये किसके ऊपर है? डीएनए डिपेंडेंट। कौन बना रहा है? आरएनए। और नाम क्या है? पॉलीमरेज। इसलिए इसका नाम क्या रहेगा? ये कौन सा वाला ट्रांसक्रिप्टेज है? इट इज द किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डीएनए। ओके, तो नेम इज डीएनए डिपेंडेंट कौन सा है? आरएनए व्हाट? पॉलीमरेज। ओके, तो सिंपल है। तो कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसक्रिप्शन, जो कहाँ से कहाँ पे हो रहा है? डीएनए से आरएनए में। फिर जो आरएनए से कौन बनता है? डीएनए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिवर्स। हाँ, तो ये होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, दैट इज फ्रॉम द आरएनए टू डीएनए। इसलिए उस एंजाइम का नाम जल्दी से बताओ, ट्रांसक्रिप्टेज की जगह पे कौन आ जाएगा? हाँ, तो इट विल बी कॉल्ड एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, और इसी का नाम क्या रहेगा बताओ? गुड। ओके, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आरएनए। हाँ, सो इट इज आरएनए डिपेंडेंट। आरएनए डिपेंडेंट कौन सा पॉलीमरेज है? डीएनए पॉलीमरेज। Okay. So, a transcription is the conversion of DNA to RNA. Enzyme transcriptase, which is also called as DNA dependent RNA polymerase. Then, a conversion of RNA to DNA. This will be called as reverse transcription by the reverse transcriptase, also called as RNA dependent DNA polymerase. मतलब कभी भी आया तो कंफ्यूज नहीं होने का। अब आरएनए से किस में कन्वर्ट हो रहा है? डीएनए में। मतलब कौन कौन सा एंजाइम लगने वाला है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया। फिर किस में कन्वर्ट हो गया? ये प्रोवायरल डीएनए में। ये जो प्रोवायरल डीएनए होता है, ये किसका डीएनए है? वायरस का। ये जो डीएनए होता है वो जाके अटैक कर देता है मैक्रोफेजेस के कौन से वाले सेल्स है? CD4+ हेल्पर टी सेल्स। ओके, ये सेल्स की वजह से एक्चुअली रहती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, so there is a cell mediated immunity। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसकी वजह से है? टी सेल्स की वजह से। तो उस ये डीएनए ने किसको अटैक कर दिया? टी सेल्स को। मतलब किसको जाके अफेक्ट कर दिया? टी सेल्स को। मतलब ये क्या कर देगा? जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को क्या है? इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से इनका काउंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, और जिसके वजह से फिर इम्यूनिटी क्या हो गई? कॉम्प्रोमाइज हो गई, राइट। तो अपन क्या बोलेंगे? दिस इज द डिक्रीज इन द इम्यूनिटी, or simply we will write down the this immunity is a compromise। ओके, तो इस तरीके से काम करता है कौन सा वाला है? HIV वायरस। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या रखने की? कौन से वाले सेल्स पे एक्ट करता है वायरस? CD4+ हेल्पर टी सेल्स। ओके, तो ये वाले इंपॉर्टेंट है। ओके, जिसकी ये क्वांटिटी कम कर देता है, जिसके वजह से फिर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, राइट। उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं कि यही जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स है उसके अभी क्या है? टारगेट्स है। और उसी टारगेट्स के ऊपर हमारा क्या बना था? क्लासिफिकेशन, राइट। तो अभी सबसे पहला हम लोग देखते हैं टारगेट। फर्स्ट टारगेट इज द HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो बताओ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है? हाँ, तो इट विल कन्वर्ट द आरएनए टू किस में कन्वर्ट करता है? डीएनए। और कौन सा डीएनए है? प्रो वायरल डीएनए। ओके, सो वी कैन राइट डाउन एज द प्रो वायरल डीएनए। मतलब हमारा सबसे पहला टारगेट कौन सा रहेगा? ये एंजाइम। ओके, इस एंजाइम को अगर हम लोगों ने ओके, तो
ये जो हमारा एंजाइम है, इस एंजाइम, हाँ, पहला टारगेट कौन सा है हमारा? HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विच कन्वर्ट्स द RNA टू द प्रोवायरल DNA। अगर इसी एंजाइम को हम लोगों ने स्टॉप कर दिया या फिर क्या किया है, इनिबिट कर दिया, देन देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ प्रोवायरल DNA, तो वो जाके अपने हेल्पर टी सेल्स के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो ये हमारा पहला वाला क्या है, कौन सा है? टारगेट। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट टारगेट, दिस इज कॉल्ड एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स। तो ड्रग्स को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स, जो दो टाइप के होते हैं। कौन से? न्यूक्लियोसाइड एंड द नॉन न्यूक्लियोसाइड। अभी पता चला कहाँ पे पहुंचने वाले हम लोग, राइट। फिर दूसरा होता है, दिस इज द HIV प्रोटीएज। ओके, अब ये जो HIV प्रोटीएज, प्रोटीएज का मीनिंग क्या है? प्रोटीएज, प्रोटीन का क्या करने वाला है? ब्रेक डाउन। तो ये जो वायरस होते हैं वो होस्ट की मशीनरी को कैप्चर करने के बाद में क्या सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन्स। ओके, लेकिन वो प्रोटीन्स कैसे होते हैं? पॉलीप्रोटीन्स, राइट। तो ये जो वायरल होते हैं पॉली प्रोटीन्स। ओके, ये पॉलीप्रोटीन्स को, अब ये प्रोटीएज है, प्रोटीएज क्या करेगा? उसका ब्रेक डाउन करेगा। ओके, और ब्रेक डाउन करने के बाद में स्मॉल स्मॉल फंक्शनल प्रोटीन्स में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो वी विल राइट डाउन, इट विल कन्वर्ट टू द फंक्शनल स्मॉल फंक्शनल प्रोटीन। ओके, अब यहाँ पे देखो, HIV प्रोटीएज का काम क्या था? जो वायरस ने होस्ट का मैकेनिज्म यूज करके क्या किया था, पॉलीप्रोटीन्स बनाए थे, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? ब्रेक डाउन करके स्मॉल फंक्शनल प्रोटीन। और कौन से प्रोटीन है ये? वायरल प्रोटीन्स है। अगर ये हुआ नहीं तो ये वायरस इसको प्रोटीन मिलने वाले हैं क्या? नहीं। इसलिए फिर इसको टारगेट अगर हम लोगों ने किया तो ये वाला बन जाता है, जिसका नाम क्या है हमारा? दिस इज द प्रोटीएज इनहिबिटर। तो पहला कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। दूसरा है प्रोटीएज इनहिबिटर। फिर तीसरा कौन सा है? दिस इज द फ्यूजन ऑफ वायरल, क्या है? वायरल इनवेलप। ओके, ये फ्यूजन वायर ऑफ वायरल इनवेलप होता है, वो किसके साथ में फ्यूज करता है? अरे वायरस जाएगा और कहाँ पे जाके फ्यूज होगा? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो कौन से सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? कौन से सेल? कौन? HIV का वायरस कौन से सेल पे जाके अटैक कर रहा था? हाँ, कौन से? CD4। हाँ, हाँ, अभी समझ में आ गया क्या कर रहे हैं अपन। तो फ्यूजन ऑफ वायरल इनवेलप टू कौन सा, कहाँ पे जा रहा है? टू द, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा वाला है? ऑफ द CD4 प्लस कौन सा सेल है? हेल्पर टी सेल। समझ में आ गया? ओके, तो इसी को अगर हम लोगों ने इनिबिट कर दिया तो ये क्या हो गया है? दैट इज द इनिबिशन, राइट। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टारगेट। नेक्स्ट आता है, दिस इज द फोर्थ वन, विच इज द CCR5 को रिसेप्टर। और CCR5 को रिसेप्टर ये होता है हमारा कीमोकाइन रिसेप्टर। तो ये जो कीमोकाइन रिसेप्टर है, उसमें का कौन सा रिसेप्टर है? CCR5 रिसेप्टर होता है। ओके, ये प्रोवाइड करता है एंकर टू द वायरस। so this will provide the anchor एंकर टू द वायरस। ये वायरस को एंकर प्रोवाइड करता है। तो इसी रिसेप्टर को अगर हम लोगों ने क्या कर दिया? इनिबिट कर दिया, तब वायरस जाके अटैच हो गया क्या? नहीं। मतलब एंट्री क्या हो गई इसकी? इनिबिट हो गई, जिसके वजह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंट्री इनिबिटर। तो what are CCR5 co-receptor? They are basically the chemokine receptor which are responsible for the प्रोवाइडिंग एंकर टू द वायरस। तो ये रिसेप्टर दिख रहे हैं, कौन से रिसेप्टर है ये? CCR5 को रिसेप्टर है, राइट। ये किसको अटैच करते हैं? वायरस को। लेकिन अगर इन्हीं को इनिबिट कर दिया तो वायरस की अटैचमेंट ही नहीं होगा और उसकी एंट्री नहीं होगी। और लास्ट कौन सा है? दिस इज द HIV इंटीग्रेज। HIV इंटीग्रेज मतलब कौन सा वाला है?
इंटीग्रेज, विच विल इंटीग्रेट द, क्या किसको इंटीग्रेट करता है? सेल्स को नहीं। वायरस के पास में कहां से सेल्स आ गया? वायरस के पास में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। ओके, ये रिट्रोवायरस है, इसका कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? आरएनए। लेकिन आरएनए किस में कन्वर्ट हुआ है? प्रोवायरल डीएनए। आरएनए जाके होस्ट सेल में जाता है क्या? नहीं। कौन जाता है? प्रोवायरल डीएनए। मतलब किसका किसका इंटीग्रेशन हो रहा है? प्रोवायरल डीएनए का किस में है? होस्ट सेल के क्रोमोसोम में या फिर होस्ट सेल के डीएनए में। ओके, मतलब एचआईवी इंटीग्रेस क्या करता है? इट विल इंटीग्रेट द प्रो वायरल डीएनए। प्रोवायरल डीएनए किस में ऐड कर रहा है वो? इनटू द होस्ट डीएनए। होस्ट डीएनए। तो इस भी प्रोसेस को हम लोग रोक सकते हैं, जिसके लिए हमारा क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेज इनहिबिटर। मतलब कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो वाले हमारे क्या कहलाते हैं? टारगेट्स। और उन्हीं टारगेट्स के ऊपर हमारा क्या बने वाला है? क्लासिफिकेशन। पहला क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। कौन सा वाला है? न्यूक्लियोसाइड। दूसरा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर्स बट नॉन न्यूक्लियोसाइड। अभी समझ में आ रहा है? फिर कौन सा है? प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज एक्चुअली क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं पॉलीप्रोटीन को फंक्शनल प्रोटीन में, मतलब उसको भी रोक सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर। देन CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर, जो क्या एक्ट करते हैं? एज अ एंकर। और लास्ट में क्या है? इंटीग्रेज इनहिबिटर। किसको किसका इंटीग्रेशन? प्रोवायरल डीएनए का इनटू द होस्टेल डीएनए। इसलिए मैंने बोला था ना कि आराम से समझ में आ जाएगा बाद में। राइट, ये हो गया हमारे, ये टारगेट्स हो गए। अब इन टारगेट्स के ऊपर एक्ट होने वाले ड्रग हम लोग फटाफट देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला वाला ड्रग कौन सा है? पहला क्लास कौन सा देख रहे हैं हम लोग? इट इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ओके, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? दिस इज द नाम, जिडोवुडीन। राइट, ये जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है? थाइमिडिन। थाइमिडिन क्या है? पहले कौन है? बेस का नाम थाइमिन। थाइमिन का न्यूक्लियोसाइड दैट विल बी द थाइमिडीन। ओके, तो ये है हमारा न्यूक्लियोसाइड। ओके, इसके जैसा ही दिखने वाला कौन हो गया है ये? दिस इज द जिडोवुडीन। ओके, ये जो जिडोवुडीन है, दिस इज आवर फर्स्ट एचआईवी ड्रग। ओके, मतलब फर्स्ट एंटी एचआईवी ड्रग जो इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये एचआईवी को क्योर करता है क्या? नहीं, सिर्फ क्या करता है? हाँ, जिंदगी को और 2-4 दिन ऐड कर देता है। राइट, हाँ, तो जिडोवुडीन है, तो ये किसका एनालॉग बोलेंगे? हाँ, सो इट इज जस्ट लाइक अ थाइमिडीन, दैट्स व्हाई विच विल call it as a थाइमिडीन एनालॉग। ओके, एनालॉग। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? तो जैसे जब भी हम लोग थाइमिडिन बोलेंगे, ये थाइमिन है, ये न्यूक्लियोसाइड है, थाइमिन वाला न्यूक्लियोसाइड है। राइट, तो जिडोवुडीन इज द थाइमिडिन एनालॉग। राइट, अब इसका फटाक से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लास में ही लिखे वाला है। इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। लेकिन इसके बारे में और एक चीज यहाँ अपने को याद रखने का है। ये जो जिडोवुडीन होता है, ये जिडोवुडीन प्रिवेंट करता है जो नए वाले सेल्स है, उनका इन्फेक्शन होना वो रोक देता है। राइट, इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है? इट प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट कर रहा है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ऑफ न्यू सेल। मतलब जो सेल ऑलरेडी CD40 हेल्पर सेल्स है, जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो हो चुके हैं, लेकिन जो न्यू सेल्स है उनका वो इन्फेक्शन नहीं होने देता, या फिर इन्फेक्शन को ये अब प्रिवेंट कर देता है। राइट, और ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर न्यू सेल के ऊपर एक्ट हो रहा है, तो ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड सेल्स है उनके ऊपर क्या होगा? there will be no action, means this cannot act on already infected cells। क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि वो किसको इनिबिट करता है?
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करते हैं? आरएनए टू डीएनए। अगर पहले से इन्फेक्टेड है मतलब ऑलरेडी वो कन्वर्जन हो चुका है, सिर्फ किसमें नहीं करने देता है, वो न्यू सेल्स में नहीं करने देता। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा जिडोवोडिन। फिर ये जो जिडोवोडिन है, इसके इंटरेक्शन होते हैं। पहला इंटरेक्शन किसके साथ में है? विद द पैरासिटामॉल। ओके, नॉर्मली तो अपन पैरासिटामॉल देखते हैं ना, तो पैरासिटामॉल it will increase the toxicity. Okay, it will increase the toxicity। और किसकी टॉक्सिसिटी है? जिडोवोडिन की। और जिडोवोडिन को हम लोग कैसे लिखते हैं? AZT। ओके, तो टॉक्सिसिटी ऑफ द AZT, दैट इज द पैरासिटामॉल। ओके, फिर दूसरा वाला भी कौन सा है हमारा? किसके साथ में दिया वाला है? अजोल एंटी फंगल। ओके, अगर अजोल एंटी फंगल के साथ में दे दिया, तो एंटी फंगल वैसे भी क्या करते हैं? एंजाइम इंडक्शन करते हैं या इनिबिशन कर देते हैं? इनिबिशन कर देते हैं। मतलब ये जो अपना जिडोवोडिन है, इसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मींस व्हाट दे विल कॉज? दे विल इनिबिट। किसको इनिबिट करते हैं? हाँ, जिडोवुडिन का क्या है? मेटाबॉलिज्म, राइट। तो ये हो गया हमारा ड्रग इंटरेक्शन। क्या हुआ? कौन से? हाँ हाँ, इनिबिट द एजेटी मेटाबॉलिज्म। हाँ, आते ना, हाँ। तो क्या आता होता है उसकी वजह से? एडवर्स इफेक्ट का चालू हो जाते हैं। ओके, ये एजिडोवुडिन है, इट विल कॉज द टॉक्सिसिटी टू होस्ट सेल बाय इनिबिशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो अपने ह्यूमन का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पॉलीमरेज होता है, उसका ये क्या कॉज करता है? इनिबिशन। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपरली वर्क कर पाएगा क्या? नहीं। ओके, तो बढ़ाने का क्या इसको? नहीं, राइट। तो इसलिए फिर ये क्या कॉज करता है? इट विल कॉज द एनीमिया। और क्या कॉज करता है? न्यूट्रोपेनिया। एनीमिया मीन्स डिक्रीज इन द आरबीसी। ओके, और न्यूट्रोपेनिया मीन्स डिक्रीज इन द न्यूट्रोफिल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ड्रग विच इज कॉल्ड एज जिडोवुडिन, राइट। उसके बाद में सेम ये भी ड्रग है, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। ये भी कौन सा है हमारा? न्यूक्लियोसाइड। ये इसका नाम क्या है? इट इज द डी डायनोसिन। देख के बताओ कौन सा एनालॉग है? वेरी गुड, राइट। सो दिस इज द प्यूरिन एनालॉग। अभी बिल्कुल सिंपल लग रहा है तुम लोगों को, क्योंकि सामने तुम्हारे स्ट्रक्चर है। ओके, और स्ट्रक्चर में दो रिंग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब एक्चुअली में जीपैट में पूछा जाएगा, तब पता चलेगा क्या हम लोगों को? तब अपने को क्या पता होना चाहिए? उसका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो ये वाला कौन सा है? दिस इज द प्यूरिन एनालॉग। अब डी के साथ में क्या होता है वो देखेंगे। ये डी किस में कन्वर्ट होता है? डी ट्राइफॉस्फेट। ये डिडाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट अब जाके किसके साथ में कॉम्पीट करेगा? इट इज गोइंग टू कॉम्पीट। सो बेसिकली दिस इज कॉम्पीट विद द एटीपी। क्योंकि एटीपी कौन है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कौन है? डिडाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब इट इज ऑल्सो, हाँ, कौन सा है? हाँ, डीटीपी। हाँ हाँ, तो दिस, ठीक है, बोल दो तुमको जो बोलने का है। लेकिन ये किसके साथ में जाके कॉम्पीट कर रहा है? एटीपी के साथ में। क्योंकि एटीपी कहाँ पे जाके इनकॉर्पोरेट होता है? इन द वायरल डीएनए, राइट। और फिर जिसकी वजह से वो क्या कर देता है? इट विल इनिबिट द HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। तो इस तरीके से ये वाला कौन सा हो गया हमारा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। फटक से डिडायनोसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट विल कॉम्पीट विद द एटीपी, राइट। और इसके पहले का जिडोवोडिन क्या करता है? डायरेक्टली क्या कर रहा है? इनिबिट कर देता है किसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट ड्रग है, दिस ड्रग इज कॉल्ड एज स्टाइवोडिन। हाँ, फटाक से बताओ ये कौन हो गया फिर से? कौन सा है? पायरिमिडिन। पायरिमिडिन में भी कौन सा है? थाइमिडिन। ओके,
तो ये थाइमिन है और ये शुगर है, मतलब कौन हो गया न्यूक्लियोसाइड, कौन सा नाम, थाइमिडीन। ओके, थाइमिन नहीं, क्या कहलाएगा, थाइमिडीन। इसलिए ये कौन सा हो गया, दिस इज आवर द थाइमिडीन एनालॉग, राइट। दिस इज आवर थाइमिडीन एनालॉग। अब ये स्टाविडीन कैसा है, इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दिस विल स्टाविडीन, जैसा ये कौन हो गया, डिडानोसिन, ये भी इसके जैसा एक्ट करता है, इट विल आल्सो एक्ट एज अ जिडोडिन। ओके, तो डीन है ना लास्ट में। ओके, पहला वाला हमारा ड्रग कौन सा था, जिडोडिन, ये कौन सा है, स्टाविडीन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इट विल बी द सेम एज द जिडोवोडिन। ओके, तो ये जिडोवोडिन के जैसा हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब ये, अब बताओ कैसा होता है, बताओ जिडोवोडिन किस में कन्वर्ट हुआ था, हाँ, किसी में तो भी कन्वर्ट हुआ था ना, वेरी गुड, किस में कन्वर्ट हुआ था, ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो ये भी हमारा कौन है, दिस इज ऑल्सो द स्टैवोडीन। ओके, तो स्टैवोडीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू द, किस में है, ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो ट्राइफॉस्फेट, अब ये जो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, वेरी गुड। तो चलो, कम से कम इतना तो तुमको पता चल गया है, दैट इज द फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, राइट। तो ये है हमारा स्टेविडीन। स्टेविडीन इज द थाइमिडीन एनालॉग, ओके, हैविंग द सेम मैकेनिज्म एज द जिडोविडिन, जिसमें स्टेविडीन विल गेट फॉस्फोराइलेटेड इनटू द स्टेविडीन triphosphate and it will inhibit the reverse transcriptase enzyme, right। तो ये हो गया हमारा स्टेविडीन। और ये इसी में जो अलग अलग और भी ड्रग्स है, कौन से है, नेक्स्ट कौन सा वाला है, फोर्थ वाला है ना, दैट इज द लैम्यूविडिन। ओके, अब ये जो लैम्यूविडिन है, अभी तक वाला कौन सा वाला था ये, दिस इज द थाइमिडिन। ओके, थाइमिडिन के जगह पे एक दूसरा आता है साइटिडिन, और साइटिडिन में कौन सा वाला शुगर होता है, ये मैंने अभी अभी बताया था स्टार्टिंग में, आ गया वो, हाँ। ओके, फिर से एक बार यहाँ पे देखते हैं, ये कौन सा है, एडेनिन का एडिनोसिन, ग्वानिन का ग्वानिसिन, साइटोसिन का साइटिडिन, थाइमिन का थाइमिडिन, यूरेसिल का यूरिडिन। अब आप लोग यहाँ पे स्टार दिखाई दे रहा है, इस स्टार में क्या रहता है, डीऑक्सी शुगर। ओके, तो कौन सा वाला है, एडिनोसिन, कौन सा वाला है, डीऑक्सी एडिनोसिन, ये वाला डीऑक्सी गोनोसिन, देन डीऑक्सीसाइटिडिन, राइट। तो अभी हम लोग यहीं पे वापस जाते हैं इसके पास में, ड्रग का नाम कौन सा था, पहला वाला, इट इज द लैमिविडिन। ओके, और ये भी साइटिडिन है, लेकिन कौन सा वाला साइटिडिन है, दिस इज कॉल्ड एज द डी ऑक्सी साइटिडिन। ओके, तो डी ऑक्सीसाइटिडिन एनालॉग। ओके, एनालॉग मतलब कौन सा वाला न्यूक्लियोसाइड का है, जो साइटिडिन वाला जो हमारा क्या है न्यूक्लियोसाइड, उसका है एनालॉग। फिर नेक्स्ट वाला है दैट इज द एबाकावीर। ओके, ये जो एबाकावीर है, इट इज द गॉनोसिन एनालॉग, गॉनोसिन एनालॉग। ओके, इतना ही याद रखने का है इसके बारे में। और लास्ट में कौन सा है हमारा, इट इज द एटिनोफोविर, इट इज ऑल्सो द न्यूक्लियोटाइड एनालॉग। ओके, तो ये हो गया हमारे कौन से वाले हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। एक बार फिर से, पहला वाला ड्रग कौन सा वाला है, जिडोविडिन, कौन सा एनालॉग है, थाइमिडिन, कौन सा, थाइमिडिन। तो थाइमिडिन पिरिन है या फिर पायरिमिडिन है, अरे स्ट्रक्चर तो देख के बताओ कौन सा है, पायरिमिडिन ना, हाँ। तो यहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है तुम लोगों को, राइट, क्योंकि ऑप्शन में आ गए दो ऑप्शन, इट इज थाइमिडिन एनालॉग एंड इट इज, हाँ, प्यूरिन पायरिमिडिन एनालॉग, राइट। हाँ, तो जिडोविडिन इज द थाइमिडिन एनालॉग, दिमाग में फिक्स भर लेने का चाहिए तो लिख लेना, जिडोविडिन कौन सा है, थाइमिडिन एनालॉग। फिर
डिडायनोसिन कौन सा वाला है? प्यूरिन। ओके, मतलब ये वाला हमारा कौन सा है? दो रिंग वाला मतलब कौन सा है? प्यूरिन एनालॉग। नेक्स्ट, टैविडिन कौन सा वाला है? अगेन थाइमिडिन एनालॉग। उसके बाद में लैमिविडिन साइटिडिन एनालॉग। ओके, अबाकाविर गॉनोसिन एनालॉग। ओके, और उसके बाद में हमारा कौन सा है? इट इज द टिनोफोविर। टिनोफोविर ऑलरेडी पढ़ चुके थे ना? ओके, तो टिनोफोविर कौन सा वाला है? टिनोफोविर कौन सा वाला है? इट इज ऑल्सो द प्यूरिन एनालॉग। ओके, स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है टू रिंग्स वाला, दैट मीन्स इट इज द प्यूरिन एनालॉग। अभी समझ में आया कैसे पढ़ने का है एंटीवायरल ड्रग्स को? इतना याद रहेगा? नहीं, रखना ही पड़ेगा। उसके लिए फिर क्या सॉल्व करने पड़ेंगे आप लोगों को? एमसीक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? तो ये हो गए हमारे कौन से है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, जो कौन से वाले हैं? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। फिर कौन सा आ जाएगा? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, राइट? जिसमें सबसे पहला वाला हमारा कौन सा ड्रग आता है? नेविरापिन। ओके, ये जो नेविरापिन है, ये जाके किसको इनिबिट करता है? हाँ, नेविरापिन विल इनिबिट, और किसको इनिबिट कर रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। लिखने को जान पाता है इसलिए अपन ऐसे लिख लेते हैं। तो नेविरापिन किसको इनिबिट कर रहा है? इट विल इनिबिट द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और कैसे? ये जाके डायरेक्टली बाइंड हो जाता है। तो इट इज डायरेक्टली बाइंड टू द रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट? तो ये हो गया हमारा ड्रग, दैट इज द नेविरापिन। और ये किस में काम में आएगा? कौन से डिसीज में? रिट्रोवायरस में आता है ना, मतलब कौन से डिसीज में आएगा? it will be in the HIV-1 but not in the HIV-2. So it will active against the HIV-1 but not against the HIV-2. Next जो हमारा ड्रग है, it is called as the इफाविरेंस, right? तो ये जो इफाविरेंस भी है, ये भी क्या कर रहा है? This will also डायरेक्टली डायरेक्टली इनहिबिट, किसको जाके डायरेक्टली इनहिबिट करता है? रिवर्स, हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ये इनहिबिट कर देता है। ये हो गया, राइट? तो कौन से देखे अपन ने? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। कौन से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर? न्यूक्लियोसाइड एंड दूसरे वाले नॉन न्यूक्लियोसाइड। नॉन न्यूक्लियोसाइड दो है, कुछ है नेविरापाइन एंड द इफाविरेंस, राइट? फिर उसके बाद में आते हैं सेकंड वाला, जो कौन सा वाला है? थर्ड वाला जो क्लास है, दिस आर द प्रोटीएज इनहिबिटर। ओके, प्रोटीएज एंजाइम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन। ओके, तो ये जो हमारे होते हैं प्रोटीएज, प्रोटीएज क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन, मतलब क्या करते हैं? इट विल कॉज द क्लीविंग ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, राइट? तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो जो हमारे पास में वायरल HIV जीनोम है, उनके पास में रहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, राइट? और जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, these are called as the gag and the gag pole genes. ओके, कौन से जीन्स है? गैग एंड द गैग पोल जीन्स, राइट? हाँ, अब बताओ, HIV का जीनोम है। ओके, जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल। ओके, इसके पास में कौन सी जीन है? गैग एंड द गैग पोल जीन। ओके, जो अब ये जो जीन्स है, वो जाके क्या करने वाले हैं? दिस विल गेट इनटू द ट्रांसलेटेड। ओके, सिंपली वी कैन से दिस विल बी ट्रांसलेटेड इनटू, क्योंकि जीन्स है मतलब वो क्या बनाने वाले हैं? प्रोटीन्स बनाने वाले हैं। और प्रोटीन बनाने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, राइट? तो ये जो जीन है वो एक्सप्रेस होंगे और क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। तो कौन दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। डीएनए टू प्रोटीन, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। और डीएनए का एक पार्ट रहता है जो फंक्शनल पार्ट रहता है एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज जीन।
समझा? ओके, तो ये जो पार्ट रहता है वो ट्रांसलेट होता है इन द प्रिकर्सर पॉलीपेप्टाइड, जो क्या फॉर्म कर रहे हैं? दीज आर फॉर्मिंग द इमेच्योर वायरल पार्टिकल्स। ओके, अब ये इमेच्योर वायरल पार्टिकल्स होते हैं, उनको अब ये क्या करेंगे? दिस विल बी क्लीव बाय द HIV प्रोटीएज, और उनको क्या चाहिए रहता है? डिजायर्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ओके, और वो भी किसके लिए है? मैच्योर वायरियन पार्टिकल्स का। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या हुआ है? देयर आर स्ट्रक्चरल जीन्स, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जीन्स मतलब क्या होता है बताओ? इतना लंबा डीएनए है, उस लंबा डीएनए का एक पर्टिकुलर पार्ट एक जो पर्टिकुलर प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीन। बट मतलब पर्टिकुलर प्रोटीन को या फिर पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग जीन। ये कौन सा जीन है? गैग एंड गैगपोल जीन। कहा किसके जीन है ये? वायरस के। ओके, फिर ये ट्रांसलेट होते हैं, किसमें ट्रांसलेट होते हैं? पॉलीपेप्टाइड, जो अपन ने पहले बोल के रखे वाला है ना, किसमें ट्रांसलेट हो गए? पॉलीपेप्टाइड। फिर पॉलीपेप्टाइड में से ये हमारा कौन है? एंजाइम प्रोटीएज। ये इस पॉलीपेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? फंक्शनल प्रोटीन में। यही लिखा है ना हम लोगों ने। तो ये है, दैट इज द एक्शन ऑफ द प्रोटीएज। और इसी को अगर हम लोगों ने क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया, देन ड्रग्स विल बी कॉल्ड एज द प्रोटीएज इनहिबिटर। समझ में आ गया अभी? और ये जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं, जिसमें का पहला ड्रग है, इट इज द एटाज़ानावीर। ओके, तो ये हम लोग देते हैं इन द जिसको क्या बोलते हैं? लाइट मील के साथ में दिया जाता है। ओके, मीट के साथ नहीं, क्या है वो? मील के साथ में दिया जाता है। और अगर इसको एंटासिड के साथ में दिया, ओके, एंटासिड के साथ में दिया, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। राइट? तो पहला वाला प्रोटीज इनहिबिटर कौन सा है? एटाज़ानावीर। दूसरा वाला जो प्रोटीज इनहिबिटर है, इट इज कॉल्ड एज इंडिनावीर। ओके, ये इंडिनावीर को भी हम लोग देते हैं एम्प्टी स्टमक। ओके, मतलब बिना खाना खाए देते हैं इंडिनावीर को। और लास्ट में क्या है? नेल्फिनावीर। ओके, नेल्फिनावीर को अगर हम लोगों ने फूड के साथ में दिया, देन इट्स एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज। मतलब यही भी याद रखना पड़ता है। तो दो ड्रग का कैसा है? एम्प्टी, मतलब एक को लाइट मिल के साथ में दिया, एक को एम्प्टी के साथ में दिया, एक को भर भर के दिया है। ओके, तो अब उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारे कौन से ड्रग्स है? कौन सा है? एटाज़ानावीर, इंडिनावीर एंड द नेल्फिनावीर। तो ये तीन हो गए हैं। राइट? उसके बाद में और भी आते हैं। कौन सा वाला है? इट इज द रिटोनावीर। मतलब कौन सा है ये? फोर्थ। देन fifth one is the saquinavir and sorry, sixth one is the lopinavir। राइट? तो मतलब जितने भी वीर है वो कौन से वाले हैं? प्रोटीएज इनहिबिटर। कहाँ से चालू होता है? एटाज़ानावीर, देन इंडिनावीर, देन नेल्फिनावीर, रिटोनावीर, सैक्विनावीर और लोपिनावीर। राइट? तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला कहलाता है? प्रोटीएज इनहिबिटर। फिर दो ही क्लास बच गए और एक एक ड्रग है, तो कौन सा वाला है? फोर्थ वाला है ना। ओके, सो एंट्री फ्यूजन इनहिबिटर। राइट? तो ये जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग है, जिसमें का कौन सा क्लास आ गया है? एंट्री फ्यूजन इनहिबिटर। इस ड्रग का नाम क्या है? इन्फ्यूवर्टिडिड। ओके, तो इन्फ्यूवर्टिडाइड, ओके, या फिर इन्फ्यूवर्टिड। राइट? अब ये क्या होता है ये देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले क्या हुआ बताओ? वायरस का अटैचमेंट हुआ किसके साथ में? होस्ट सेल। होस्ट सेल का नाम CD4+ टी सेल। ओके, उसके बाद में वायरस की क्या होती है? एंट्री। ओके, अब यहाँ पे हमारे कौन से वाले रिसेप्टर रहते हैं? हाँ, रिसेप्टर का नाम जल्दी से। ऑलरेडी पढ़ के रखे वाला है ना, जैक स्टाइट नहीं, TCR। हाँ, यहाँ पे लिखा था ना ऑलरेडी अपन ने। तो इट इज द कौन सा रिसेप्टर है हमारा? कीमोकाइन रिसेप्टर, जिसका नाम क्या था? CCR5 को रिसेप्टर, विच इज द वन ऑफ द कीमोकाइन रिसेप्टर। ओके, सो हाँ, कौन सा है?
हाँ, तो अब यहाँ पे ये फिर वायरस की एंट्री हो गई, फिर उसने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और आगे का पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर अपन ने एंट्री को ही रोकने का है, राइट, तो अपने को क्या क्या चाहिए है, वो रिसेप्टर के ऊपर जाके ये बाइंड होता है। इस ड्रग का नाम क्या है, इन, हाँ, इन फ्यूवर्टिड। ओके, तो ये हो गया हमारा ये ड्रग। और साथ में अब ये जो यहाँ पे फ्यूजन होता है, इस फ्यूजन को भी ये इनिबिट करता है। तो इट विल इनिबिट द फ्यूजन इनिबिटर, इनिबिटर, राइट। तो ये मतलब इनफ्यूवर्टिडेट क्या क्या करता है, एक तो वो किसका किसका एंट्री रोक देता है, वायरस का एंट्री, और दूसरा उसका फिजन को भी इनिबिट कर देता है, दैट इज द इनफ्यूवर्टिड। याद रहेगा, राइट। नेक्स्ट, लास्ट में हम यहाँ पे, अरे हाँ, तो यहाँ पे CCR5 था क्या, नहीं। ओके, CCR5 का क्लास ही अलग है। तो इनफ्यूवर्टिडेट क्या कहाँ पे एक्ट कर रहा है, हाँ, तो एक बार फिर से मैं खुद कंफ्यूजन हो गया था। एक बार इसको ये कर लेते, जैक सेट नहीं है, राइट। तो अभी ये कौन सा है हमारा, इनफ्यूवर्टिडेड। ओके, हमेशा मैं कंफ्यूज होता हूँ इसमें, नाम क्या है, इनफ्यूवर्टिड। ओके, वर्टिडिड नहीं, इनफ्यूवर्टिड। एक्चुअली हो क्या रहा है, पहले वायरस आके अटैच हो रहा है होस्ट सेल को, होस्ट सेल से एंट्री होती है किसमें, वायरस के अंदर। ये इसमें एंट्री होने के लिए एक ग्लाइकोप्रोटीन की जरूरत है। उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन GP41, राइट। तो लिख देते हैं, दिस इज द ग्लाइको प्रोटीन, राइट। ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा है, GP41। और ये एक बात, जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है, ये फ्यूजन के पहले का है या फ्यूजन के बाद में का है, पहले का है। मतलब ये वाला होता है हमारा, इट इज द प्री फ्यूजन ग्लाइकोप्रोटीन। फिर यहाँ पे ये ड्रग अटैच हो गया किसके साथ में, वायरस के साथ में। फिर वायरस के साथ में अटैच होके फिर अंदर क्या हो जाएगा, उसका फ्यूजन, राइट। तो अब ये जो हमारा इनफ्यूवर्टिडेट किसके साथ में जाके अटैच हो रहा है, हमारा कौन सा है, ग्लाइको प्रोटीन। तो जिसके वजह से वो क्या कर रहा है, फ्यूजन को इनिबिट। तो हमारे इनफ्यूवर्टिडेट के बारे में क्या याद रखने का, इट विल प्रिवेंट द एंट्री एंड द फ्यूजन। मतलब एंट्री एंड फ्यूजन इनिबिटर, दैट इज द इन, हाँ, इनफ्यूवर्टिड, राइट। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वाला कौन सा है, फिफ्थ है या सिक्स्थ है, सिक्स्थ, दैट इज द CCR5 रिसेप्टर इनिबिटर। CCR5 रिसेप्टर कौन सा वाला था, कीमोकाइन रिसेप्टर। इट विल एक्ट एज अ एंकर। ओके, तो ये एंकर होता है। इसलिए अब ये जो हमारी ड्रग कौन सी है, इट इज कॉल्ड एज द मैरा विरोग। ओके, ये मैरा विरोग जाके बाइंड होता है CCR5 को रिसेप्टर के साथ में, जिसके वजह से ये क्या कर रहा है, इट इज गोइंग टू ब्लॉक। ओके, क्या ब्लॉक करता है, जल्दी से बताओ, कौन सा है, क्या कर रहा है, अब CCR5 रिसेप्टर को जाके बाइंड करता है। और जो भी आपने रिसेप्टर है, वो बहुत सारे किससे बने वाले होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो ये देयर इज द HIV प्रोटीन। और HIV प्रोटीन कौन सा है, 120, राइट। और साथ में HIV का प्रोटीन कौन सा है, 120, एंड द रिसेप्टर, रिसेप्टर को ये ड्रग जाके ब्लॉक करता है, जिसके वजह से एंट्री एंट्री जो होती है वो अब ब्लॉक हो जाती है। तो इस तरीके से दिस इज द मैरा विरो। तो सीधा सीधा याद रखने का, इतना डिटेल में तो पूछा नहीं जाएगा। सिंपली क्या याद रखना है, किसको ब्लॉक करता है, CCR5 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला कौन सा है, मैराविरो। एंट्री एंड फ्यूजन को इनिबिट करने वाला इफ्यूवर्टिड। ओके, हाँ, कौन सा है, इन्फ्यूवर्टिड, राइट, वेरी गुड। ओके, और लास्ट में एक ड्रग बच्चे वाली है, दैट इज द राल्टेग्राविर, जो किसको इनिबिट करता है, इंटीग्रेज वाले एंजाइम को। इंटीग्रेज का काम क्या था,
प्रो वायरल डीएनए को होस्ट डीएनए में क्या है, हाँ मतलब क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। ओके सो यहाँ पे बेसिकली ये इंटीग्रेट क्या कर रहा है, जो प्रो वायरल डीएनए होता है उस प्रोवायरल डीएनए को किस में ऐड कर देता है, होस्ट सेल में ऐड कर देता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, इंटीग्रेज। इस इंटीग्रेज को अगर हम लोगों ने इनिबिट कर दिया तो ये प्रोवायरल डीएनए होस्ट सेल में जाएगा ही नहीं। ओके जिसकी वजह से अब इंटीग्रेशन ही नहीं होगा तो उसका डुप्लीकेशन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा लास्ट वाला ड्रग, दैट इज कॉल्ड एज द राल्टेग्राविर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये काफी सारे आज ड्रग्स पढ़ लिए वाले हैं। अब लगा ना एंटीवायरल खत्म हो गया बोल के। हाँ, सबको कैसा लगता था, एंटीवायरल मतलब बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो एंटी रिट्रोवायरल में कितने हैं, वन। कौन सा वाला है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। दो, दूसरा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। तीसरा प्रोटीएज इनिबिटर इनिबिटर। तो सारे क्या है, कौन से वाले हैं, नाविर्स। ओके हाँ, नाविर, राइट। कौन से रिटोनावीर, इंडिनावीर, नेल्फिनावीर। तो ये सारे नावीर कौन से है, प्रोटीएज इनिबिटर। फिर एंट्री और फ्यूजन इनिबिटर कौन सा है, इनफ्यूवर्टिड। एंड उसके बाद में सॉरी ये फोर्थ हो गया, दिस वन इज द फिफ्थ वन। ओके कौन सा है, CCR5 रिसेप्टर इनिबिटर, राइट। तो दिस इज आवर फोर्थ, फोर्थ ये वाला, फिफ्थ दैट इज मैराविरोक, और लास्ट में कौन सा है, इंटीग्रेज इनिबिटर। समझ